चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। लेक्चर नंबर हमारा सिक्स ही है ना। लेक्चर लेक्चर हमारा 6 है। लॉजिकल रीजनिंग का हमारा चल रहा था, जिसमें मैं एक चैप्टर आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कराया था ब्लड रिलेशन, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आप लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। जिस बच्चे ने क्लास ली हुई है वेरी गुड, और जिसने नहीं भी ली हुई है वो यहाँ से ज्वाइन करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी लॉजिक की भी ज़रूरत है। बस आप पढ़ते जाओ और चार्ट बनाते जाओ। मैं आपको यहाँ पर आज हार्ड कॉपी दिखाऊंगा। ये देखो, पहले मुझे बताओ, हार्ड कॉपी दिख रही है आपको? क्वेश्चन पूरा दिख रहा है? 21 पढ़ने में आ रहा है? पढ़ चलो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। कहता है ए इज बीज ब्रदर। कह रहा है ए है बी का भाई है, और सी जो है ए की मदर है, और डी इज द फादर ऑफ सी। ठीक है जी। कहता है बी एंड सी ग्रैंड डॉटर। ये क्वेश्चन वैसे तो मिस प्रिंटिंग में आपको बता भी दूंगा कि जो पूछा है वही आपको दे भी दिया है। हाउ बी रिलेटेड टू डी। ठीक है, मैं इसका पहले चार्ट बनाऊंगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर मैं कोशिश करता हूँ पूरा दिखाने की। क्वेश्चन नंबर 21 मैं अब यहाँ पर रीड करता हूँ। कहता है ए इज बीज ब्रदर, मतलब बी ये हो गया, ए ये हो गया, ये भाई हैं, भाई भाई। इतना बना लोगे? हाँ सर ठीक है। कहता है सी इज एज मदर। ए की जो माँ है वो सी है, मम्मी माँ। ठीक है जी। उसके बाद डी इज सी इज फादर। अरे बाप रे, मतलब इनके भी फादर हैं डी, पापा। किसके? सी के पापा। ठीक है जी। और बी एंड डी ग्रैंड डॉटर्स। बी एंड डी मतलब बी एंड डी ग्रैंड डॉटर का मतलब है आपस में सिस्टर्स होंगी, फिर इसका मतलब यानी अगर ये दोनों भाई हैं तो ये सिस्टर होंगी, मतलब ये फीमेल होगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर आपसे पूछा क्या, हाउ हाउ बी रिलेटेड टू डी। कहता है इनका और इनका रिश्ता बता दो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये और ये। आपसे बी के बारे में पूछा है। भाई साहब ये कौन है? ये आपका भाई है, ये आपकी मम्मी है। मम्मी के पापा आपके क्या लगे बोलो? सर वो तो नाना जी लगे। क्या नाना पूछा है क्या? नहीं, आपसे पूछा है ये इनकी कौन लगी? तो सर ये तो लगी जिसको आप हिंदी में देहोती बोलते हो, और हमारे में, और मैंने कहा था देहोती बोलो या पोती बोलो। यहाँ पर एक है, लेकिन हम इसको ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर। लेकिन इत्तेफाकन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर ये ऑप्शन है, मैंने कहा ना ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है, ग्रैंड डॉटर मिस प्रिंटिंग है। अब आप चेक कर लेना कि क्या है इसमें। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया डी। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताए, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। क्या जुड़ा हुआ है? अच्छा, हु इज द ए सन। अच्छा अच्छा, ये बाबू मिस प्रिंटिंग है। कह रहा है ए का बेटा कौन है? ए का तो बेटा कोई है ही नहीं। यहाँ पर आप देखो ना, क्वेश्चन में देखो, इसको मैं काट रहा हूँ। नई बुक में एफ को दे रखा है, तो ए का बेटा एफ है। तो पहले मेरे को बुक ठीक करानी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइपिंग वाले ने गड़बड़ कर दिया। मैं तो बाबू सिर्फ इतना पढ़ रहा हूँ, और इतना पढ़ने से आंसर इसका आ रहा है डी। बट कोई बात नहीं, लॉजिक विल बी सेम। लॉजिक आपका सेम है, आप अपने तरीके से लगा सकते हो। अभी इसके पैटर्न पे कम से कम 53 क्वेश्चन है। अगर हमारा लॉजिक सही होगा, 53 क्या साहब, 83 क्वेश्चन आ जाए, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी सर। चलो अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 22 देखो। कहता है ए इज अ सन ऑफ बी। ए जो है बी का बेटा है, वही बी एंड सी आर सिस्टर्स। बी एंड सी बहनें हैं। ठीक है। ई इज द मदर ऑफ सी। ई जो है, क्या बात है, वेरी गुड, ई जो है मदर है। कहता है इफ डी इज ई सन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। हालांकि मेरे पास जवाब आ चुके हैं, बट फिर भी मैं चार्ट तो बनाऊंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, आप भी मेरे साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ए इज द बी सन, यानी कि ये बी है, तो इनका बेटा कौन है? ए। मैं लिख देता हूँ बेटा, और मम्मी। अब मम्मी के बारे में बताया नहीं है कि मम्मी है पापा है, बट इसके बारे में जरूर पता है एक है कि भैया ये बेटा है।
वहीं बी जो है सिस्टर है किसकी, सी की सिस्टर। सी की सिस्टर है तो यानी कि ये फीमेल हो गई, तो ये मम्मी ही हो गई अगर ये सिस्टर है तो। अब सी का नहीं पता, अच्छा सी बी एंड सी सिस्टर्स, यानी कि ये भी फीमेल हो गई और ये भी फीमेल हो गई। फिर कहता है ई इज द मदर ऑफ सी। ई, अब मुझे ये बताओ, क्या ई बी की मम्मी नहीं हुई? अगर क्योंकि ये दोनों सिस्टर हैं तो बी की भी तो मम्मी हुई। हाँ सर बिल्कुल हो गई। फिर कहता है डी इफ डी सन ऑफ ई, क्या बात हो गई, अगर डी, कहता है अगर डी इनका सन हो बेटा, तो भैया ये अगर बहन है ये भी बहन है, तो ये इनका भाई हुआ ना। अगर इनका बेटा है इनका भाई हुआ। सर ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। हालांकि आंसर पहले ही आ गया है। कहता है डी इज मटेरियल, ये बेटा वैसे है कौन, ये तो मम्मी है, मैं थोड़ा हिंदी में लिखता हूँ, ये मौसी है और ये मामा है। मौसी को आंट बोलते हैं और इनको अंकल बोलते हैं। तो आपसे पूछा क्या, कहता है डी इज अ मेटेरियल अंकल। मुझे तो यही ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्या ये मामा है? यस, ए इसका मामा है, सॉरी डी ए का मामा है। जल्दी से आंसर आना चाहिए, आंसर इज हाँ या ना जी यस, बिल्कुल मामा है। सर दूसरा ऑप्शन बताओ ना एक बार, क्या ई ब्रदर है बी का? भैया ई तो माँ है, माँ बेटी है, भाई कहाँ से हुआ? तो ये तो भैया हो गया रॉन्ग। ठीक है, ओके। फिर कहता है क्या डी कजन है? अरे कहाँ से कजन हो गया भाई, मामा और भांजे का रिलेशन है, कजन कहाँ से हो गया? तो कजन भी नहीं है, ये भी गलत। क्या बी एंड डी आर ब्रदर्स? भाई ब्रदर्स कहाँ से हो गए? ये मम्मी है फीमेल है और ये कौन है, मेल है, मतलब मामा और मम्मी, तो ये दोनों भाई कैसे हो सकते हैं? तो सर ये भी गलत, सॉरी पूरा दिखाता हूँ, ये भी गलत। तो मुझे बताओ क्या डी इज मटेरियल अंकल है, मामा है? तो आंसर इज यस, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। मुझे जल्दी से बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। और बेटा आपका टाइम बहुत क्रूशल चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ो उसको फाइनल शॉट मानना। और मेरा मोटिवेशन लेवल, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाएंगे तो मेरा मोरल थोड़ा डाउन जरूर हो जाता है कि यार ये पता है बच्चों के एग्जाम है और ये बच्चे मजे ले रहे हैं आपस में। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें, प्लीज़ प्रॉपर क्लास अटेंड करें। आपकी बस दो क्लास और मिस होंगी, एक तो 10 तारीख को और एक 14 तारीख को। उसके बाद आपकी 8 बजे तो डेली क्लास है, लेकिन 14 तारीख 15 तारीख के बाद आपकी क्लास जो है दिन में 2 बार मैं कर दूंगा। और प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि बेटा कैमरा ऑन रखें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर मैं कराने वाला हूं कौन सा, टी, टी नहीं 23। देखते हैं कितना आसान है ये क्वेश्चन। कहता है पी इज द फादर ऑफ टी, ठीक है, टी इज द डॉटर ऑफ एम, एम इज द डॉटर ऑफ के, व्हाट इज द पी के? पी के पूछा है, पी के सन इन लॉ। हम तो चार्ट ड्रॉ करेंगे फिर बात करेंगे कि कौन किसका चाचा ताऊ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इस पे इस फॉर्मेट में क्या है ना, मैं थोड़ा कंफर्टेबली लिख पाता हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कहता है पी इज द फादर ऑफ टी, ये टी कोई बेटा है तो इसका कोई है, पी पापा, पापा बेटा, ठीक है जी। फिर उसके बाद टी इज डॉटर, टी डॉटर है किसकी, एम की। अब आप यहां से ही पता लगा लोगे सर ये तो मम्मी हुई, अगर ये पापा हैं तो ये मम्मी हुई ना, आंसर इज यस। फिर कहता है एम इज द डॉटर ऑफ के, कहता है मम्मी के भी पापा हैं कोई, के मतलब नानू, नानू है। और आपसे पूछा है पी और के का रिश्ता, ये मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, ये लो थोड़ा सा बाहर चला गया ये। आपसे पूछा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, पी कौन है? अरे क्या बात है, किसकी आवाज आई, ससुर, ससुर है क्या? मतलब पी पूछ, बाबू ससुर के बारे में नहीं पूछा, आपसे पूछा पी कौन लगेगा, दामाद, ये हुई ना बात। दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, सन इन लॉ ही बोलते हैं ना। बाबू हमसे पूछा है पी के, पी के मतलब पी का क्या रिश्ता है के से, तो पी के कंटेक्स्ट में बोलेंगे ना बाबू। हाँ पी होगा दामाद, दामाद को बोलते हैं सन इन लॉ। तो ऑप्शन देखते हैं सन इन लॉ कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज बेटा ये फाइनल शॉट है, इसको आप अच्छे से करें, बहुत ही छोटा है,
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा इसकी, लॉजिकल रीजनिंग की, बशर्ते आप प्रॉपर क्लास लोगे, क्योंकि मुझे बाद में बहुत बुरा लगता है मैंने रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी तो आप क्लास ही लेना बंद कर देते हो। अरे भाई क्लास लोगे तभी तो रिकॉर्डिंग होगी, तभी तो आपको दूंगा। जब क्लास ही नहीं लोगे तो रिकॉर्डिंग काहे की। क्वेश्चन नंबर 24। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24 में आपके सामने लेके आता हूँ, ये रहा आपके सामने। कहता है ए एंड बी आर ब्रदर्स, दो भाई हैं, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ये अभी बाद में पढ़ेंगे, देखो हम लिंकेज वाला पहले पढ़ेंगे। ये पढ़ लिया भाई। ये फिर कहता है एफ इज द वाइफ ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर बी का लिंक आ गया, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन ई टू ए पूछा है, ठीक है। क्या बात है, नाइसी, मेरे पास जवाब भी आ गया। लो जी लो, ये रहा ए, ये रहा बी, भाई भाई हैं दोनों भाई, ठीक है। फिर कहता है एफ इज द वीज वाइफ, मतलब बी की कोई वाइफ है, क्या है इसका नाम, एफ, बीवी, बीवी, ठीक है ना, बीवी। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए, अच्छा ये तो हम भूल ही गए सर, ये तो आपने दिखाया नहीं। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ की डॉटर ई है, बेटी है। अगर ये इसकी बेटी हुई, ओ हो सर क्या कर रहे हो जल्दबाजी में, अगर ये इसकी बेटी हुई तो इसकी बेटी नहीं होगी, क्योंकि ये कौन हो गया, ये दोनों तो भाई भाई हैं, ए एंड बी भाई हैं, तो ये मेल हो गए पापा। ये कह रहे इनकी बीवी एफ, मतलब फीमेल मम्मी, बीवी, और इनकी बेटी है, तो मैं कहता हूँ तो इनकी आपको पूछा क्या है। कहता है ई टू ए, ये पूछा है। ई कौन लगेगी, किसकी, ए की। बताओ जी ये आपके कौन लगे, वैसे तो देखा जाए चाचू लगे ना, चाचू, चाचा, 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 चाचा को क्या बोलते हैं, अंकल। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बेटा प्लीज पूछिए, मैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट करा रहा हूँ। किसी को दिक्कत है तो पूछिए, अंकल को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा। वेरी गुड रितु, ऑप्शन नंबर, अच्छा हमसे, अच्छा सॉरी, हमसे ई के बारे में पूछा है, ई के, ई तो बेटा नाइसी बोलते हैं ना भतीजी को, भतीजी, नाइसी, भतीजी मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलो इसी के साथ ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़वाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, आपको स्क्रीन पे दिख तो रहा है ना क्वेश्चन, ये और जूम करूं, क्या क्वेश्चन दिख रहा है। कहता है एम और एफ आर मैरिड कपल, ओके, मैरिड कपल का मतलब है स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है या तो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, एम और एफ, ठीक है। फिर कहता है ए एंड बी आर सिस्टर्स, इनको अभी बाद में पढ़ेंगे कि क्या है, क्योंकि लिंकेज नहीं हो पा रहा। कहता है एक ही सिस्टर, एक ही सिस्टर कौन है, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, और आपसे पूछा है बी टू एम क्या होगा। हालांकि सिस्टर इन लॉ मेरे पास आंसर आ गया है, बट कोई बात नहीं। सिस्टर इन लॉ, क्या बात है, सब बच्चों के बढ़िया से आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में मैं दोबारा एक बार डायग्राम बनाता हूँ। कहता है ए और बी कपल हैं, मेल मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है ए एंड बी आर सिस्टर्स, ओहो सॉरी सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एम और एफ कपल हैं, और ए एंड बी क्या है, सिस्टर्स मतलब बहनें हैं, बहनें, सिस्टर्स, ठीक है। फिर कहता है ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है इसकी बहन है एफ की, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं ए एंड बी आर सिस्टर्स हो गया, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है। हमसे पूछा क्या है बी टू एम, सर बी कहाँ गया, बी ये रहा और एम ये रहा। अगर ये बहन है, ये फीमेल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेल है। अगर ये ए, मतलब मैं आपसे बात करूं तो ये बहन है, ये भी बहन है, और ये भी बहन है। और बहन के पति को क्या बोलते हैं, सर जीजा, जीजा बोलते हैं। लेकिन जीजा नहीं पूछा जी, साली पूछी है, सर प्यार से बोलो जीजू। मैं कह रहा हूँ जीजू नहीं पूछा यहाँ पर, ये पूछा बी टू एम, साली टू जीजा, सॉरी,
मैं इस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, बट ये रिलेशन है, मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि ठीक है। तो हमें क्या मिली, उसको क्या बोलते हैं, साली को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है जी। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो ये एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा आपसे। चलो कोई बात नहीं, आप आगे देखो, आगे देखो जी। कहता है इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ठीक है, बी इज नॉट सन ऑफ सी इज द फादर ऑफ डी इज द सिस्टर ऑफ बी। क्या लिखा है पता नहीं, मैं तो आराम आराम से पढ़ के चार्ट बनाऊंगा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है ए इज द डीज मदर, ए इज डी, ए इज डीज मदर। तो ए को यहाँ रखो, डी को नीचे रखो बेटा, ये मम्मी हो गई, तो ये इनका बेटा या बेटी होगा, जो भी होगा वट एवर। फिर कहता है बी इज नॉट अ सी, मतलब क्या हुआ, चलो इसको बाद में पढ़ते हैं, बी का रोल आ गया है। कहता है सी इज द फादर ऑफ डी, डी जो है फादर है, पापा है, यानी कि ये इनका भी बेटा हुआ, इनका भी बेटा हुआ, ठीक है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। फिर कहता है सी इज द फादर ऑफ डी, डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी की जो बहन है, डी की जो बहन है वो बी है, मतलब बी की बहन ये है, डी सिस्टर है। अब आपसे पूछा हुआ है बी इज नॉट अ सन, यानी बी जो है बे किसका बेटा नहीं है। अरे भाई बेटा नहीं है तो हमें क्या लेना देना, बेटी होगी। आपसे बोला है ए पापा है डी के, और फिर डी मम्मी है सी की, और फिर आपको बोला है सी का, सी जो है बी बेटा नहीं है। अरे बेटा नहीं है तो हमें क्या लेना देना, बेटी होगी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर ए रिलेटेड टू बी। कौन सा क्वेश्चन है, 26 है ना, मैं 26 ही देख रहा हूँ ना। ए रिलेटेड टू बी, ए पूछा है, ए रिलेटेड टू बी, बी। अरे भाई मम्मी लिखा तो हुआ है, तो ये बेटा, बेटी हुई, सॉरी बेटा तो है ही नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है यहाँ पर कि जी उसका बेटा नहीं है। अरे बेटा नहीं हो तो क्या होगा, बेटी होगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए है शायद मदर। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। बाबू टीचर का मन तभी करता है जब उसको कोई सुनने वाला हो, तो प्लीज बी रेगुलर। बिल्कुल बताता हूँ बाबू, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले इतना इतनी बात पढ़ो, ए इज द मदर ऑफ डी। अगर मैं यहाँ पर डी लगा लूँ तो इसकी मदर है ए, मम्मी। बोलो इतनी बात समझ आई क्या। फिर आपसे कहता है ये डी वाला सेंटेंस अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इस पे कांटा मार दिया, इसको छोड़ने के बाद सीधा इसको पढ़ो। कहता है सी इज द फादर ऑफ डी। अब डी का फादर कौन है, अगर बेटा ए मम्मी है तो ये फादर ही होंगे ना, पापा ही होंगे। इसको मैंने सेंटेंस को क्लियर, इसको क्लियर कर दिया, इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब कहता है डी इज द सिस्टर ऑफ बी, इसकी कोई बहन है बी, लेकिन यहां पर अब इसको पढ़ो, कह रहा है बी इज नॉट अ सन ऑफ सी। कहता है इसकी कोई सिस्टर है, मतलब डी सिस्टर है, ये भी कौन है, फीमेल, इसकी कोई सिस्टर है बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, लेकिन वो कहता है वो उसका बेटा नहीं है। अरे बेटा नहीं है तो जरूरी थोड़ा ना इनकी बेटियां ही होंगी दोनों, ये बेटी होगी। आपसे पूछा गया ए टू ए, अब ए तो मम्मी थी और बी कौन है, बेटी, क्योंकि बेटा नहीं है तो बेटी, तो इन दोनों का रिलेशन पूछा है आपसे, तो भैया तो मम्मी हुई ना, मम्मी और बेटी, तो हमें मम्मी दे रखा, ऑप्शन हमारा आ गया मदर। ठीक है जी, क्या बात है, 27, वेरी गुड। कहता है जी ए एंड बी आर ब्रदर्स, ओके, ए बी ब्रदर हैं एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये तो भाई हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बी बहन हो गई, ठीक है। कहता है सी इज एज फादर, ओके, डी इज सिस्टर, डी इज सी सिस्टर, इज डी मदर, हाउ बी रिलेटेड टू ए। सर बात समझ में नहीं आई, मैं तो चार्ट बनाऊंगा। ग्रैंड डॉटर, अभी देखते हैं ग्रैंड डॉटर है क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे पहले ए एंड बी ब्रदर, भाई 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 भाई, ठीक है।
फिर कहता है अच्छा भाई नहीं है बहन है, ये बहन और भाई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सी इज एज फादर, सी जो है, सी पापा है ए के, ठीक है। डी इज अ, डी सिस्टर ऑफ सी, डी जो है इनकी बहन है, पापा की बहन, बहन है सी की, ओके। फिर कहता है ई इज द, डी इज मदर, मतलब इनकी भी कोई मम्मी है, ई मम्मी डी की, ठीक है। फिर आपसे पूछा बी रिलेटेड टू ई, मतलब बी और इनके बीच में रिश्ता पूछा है, बी टू ई, बी टू ई है ना, बी टू ई। बताओ जी बताओ। सर ये पापा हैं, पापा, देखो मैं रिलेशन जो बताऊंगा ना इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि जो निकालना है। सर ये भाई है, ये पापा हैं, ये मौसी नहीं, बुआ, बुआ हुई ना, और बुआ की मम्मी यानी कि आपकी दादी, दादी। अब बताओ क्या लगी, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन? अच्छा अच्छा, ग्रैंड डॉटर है ग्रैंड सन है? ऑप्शन कौन सा दे रखा है 27 में? बताओ, डॉटर ही होगी ना, सन कौन भेज रहा है ये? अच्छा सन, डॉटर ऑफ, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? अच्छा 28 देख लिया मैंने, मैं क्वेश्चन तो 27 करा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा सॉरी। ग्रैंड डॉटर यानी कि ये ग्रैंड डॉटर ही हुई, जिसको हम बोलते हैं पोती, पोती मतलब ग्रैंड डॉटर। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शन आपका पुराना देख लिया होगा ना। चलो जी, ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। चलो जी बेटा जी, और क्लास के बाद में आपसे फीडबैक भी लूंगा एक, कि भैया ये फॉर्मेट ज़्यादा कंफर्टेबल है, हार्ड कॉपी वाला या डिजिटली मोड वाला ठीक रहता है। चलो जी, वो बाद में लेंगे क्लास के बाद। क्या बात है, 28 का आंसर आ गया, 28 द ग्रैंड सन ऑफ पी, पी द सन ऑफ पी, क्यू जो है पी का सन है, ओके। एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है। आर इज द आंट, मतलब ब्रैकेट में लिख भी दिया बुआ, एक्स और आर सन, आर और पी का बता रखा, मुझे नहीं पता कौन किसका क्या है, मैं तो चार्ट बनाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि कौन किसका क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 28, 28 में कहता है क्यू इज द सन ऑफ पी, ये हमारे पी हो गए और क्यू हो गया, तो ये पापा हो गए, पापा बेटा, ठीक है। एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू, मतलब इनकी बेटी एक्स, बेटी, सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, बेटी हो गई किसकी, किसी की, क्यू की। फिर आपसे कहता है आर इज द बुआ, मतलब अगर पापा की कोई बहन है, पापा की बहन कौन है, आर, तो वो इसकी तभी तो बुआ लगेगी, बुआ, बुआ इसकी तरफ से और बहन यहाँ से। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब अब आगे मैं पढ़ता हूँ, कहता है एक्स एंड एल इज आर सन, इसका एक्स, एक मिनट, आर इज द बुआ ऑफ एक्स, ठीक है। और एल इसका कोई बेटा, बेटा है एल, एल जो है बेटा किसका, बुआ का बेटा, ठीक है। आपसे पूछा है एल एन पी, एल एन पी कौन है, एल टू पी। अब मैं एल का पूछा हुआ है तो मैं इसके कंटेक्स में बात कर रहा हूँ। ये हो गई मम्मी इसकी, तो ये कौन हो गया, मम्मी, ये हो गया मामा, और ये कौन हो गया, कजिन, कजिन भाई बोलते हो ना मामा के बेटे को। और ये कौन हो गए, नानू, नानू नहीं हो गए, दादू हो गए, अरे नानू ही तो हुए। अब मुझसे, हाँ नानू, एल टू पी पूछा है तो इनको मैं क्या बोलूँ, ग्रैंड, ग्रैंड सन, हाँ देखो इतना आप बताइए, देखो बात समझाई, ग्रैंड सन। बाबू बार बार कह रहा हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप करो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना। सर क्यों, बहुत छोटा है और 20 नंबर का है, 20 में से 20 यहाँ पर आते हैं और इससे कुछ बाहर नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो आप आईसीआई के क्वेश्चन कर रहे हो यहीं से पेपर आएगा और एज इट इज छपे छपाए क्वेश्चन आएंगे, तो इसको प्रायोरिटी रखना
और मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको प्रायोरिटी रखनी है। मतलब एक तो होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। फर्स्ट टाइम में आप डिटेल में स्टडी करते हो, ये आपका फाइनल शॉट है। इसको आप क्या करना, रैंक 1 की प्रायोरिटी पे देना। और इसके बाद आपका जो दूसरा नंबर लगने वाला है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, फिर उसके बाद इक्वेशन का, फिर इंडाइसिस और ये रेशो वेशो भी कराऊंगा उसके ऊपर। ठीक है ना। चलो जी। इक्वल। बाबू, अरे वाह, मेरे साथ किया था, सर सर के साथ किया है। अच्छा चलो गुड, ये तो बहुत अच्छी। उस बाबू 15 नंबर की वेटेज रखता है टाइम वैल्यू ओपन अकेले में। ठीक है, मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ स्मार्ट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 29। ये का एग्जाम मुश्किल थोड़े ना होता है, एक ही चीज को बार 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 करते रहो, कब तक करते हो, एग्जाम तक करते रहो, एग्जाम के बाद भूल जाओ अगले दिन। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 29। पी एंड क्यू ब्रदर हैं, ओके। आर एंड एस आर सिस्टर हैं। पी जो है पी सन, एस ब्रदर, ठीक है। क्यू रिलेटेड टू आर, देखते हैं क्या है। हालांकि जवाब आ गए मेरे पे, बट मैं तो चार्ट बनाऊंगा। पी एंड क्यू भाई हैं, और इधर लिख देता हूँ आर एंड एस सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। बहनें हैं दोनों, ठीक है जी। उसके बाद पी का जो सन है, मतलब इसका कोई बेटा है। कौन है हमें नहीं पता, मैंने कार्टून बना दिया, बेटा है। वो कहता है इसका भाई है। भाई मतलब अगर ये आर के, इसके आर के मतलब इसके पापा हुए, तो इसका भी तो पापा ही हुआ, और इसका भी पापा हुआ, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। ओके। फिर कहता है क्यू रिलेटेड टू आर, कहता है क्यू कौन लगा किसका, आर का। ऑब्वियस सी बात है, चाचा। अच्छा, आर का पूछा है, क्यू का पूछा, क्यू क्यू टू आर पूछा है, अंकल। किसी को दिक्कत है तो बेटा बताओ, अंकल। अंकल बोले तो चाचू, तो आप चाचा बोलते हो, ठीक है ना। चलो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है। ए एंड बी आर यंग ब्रदर्स, सॉरी यंग ब्रदर्स नहीं है, ए एंड बी आर यंग्स ऑफ सी। सी के दो अनमोल रतन, यंग्स। ठीक है। कहता है इफ सी मदर हो किसकी, बी की, बट ए की, ए इज द नॉट अ डॉटर ऑफ सी। कहता है सी जो है बी की मदर है, लेकिन ए उसकी बेटी नहीं है। क्या कह रहा है अभी देखते हैं। कहता है सी टू ए बता दो। चलो कोई नहीं, दोबारा देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3030, 3030 कर रहे थे ना। ए एंड बी आर यंग्स, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये मम्मी है, इनके दो अनमोल रतन क्या क्या है, ए एंड बी। ने कहा ओके, यानी कि अगर इसको चाहे मम्मी मान लो चाहे पापा मान लो, लेकिन मम्मी नहीं मान सकते। हाँ बोलो। यंग का मतलब है ए एंड बी यंग्स वंस ऑफ सी। यहाँ पर इनका मतलब है दो नौजवान हैं या दो युवा हैं सी के। अब इसका मतलब आप क्या निकालो, हस्बैंड तो को तो युवा कह नहीं सकते, कि दो पति तो हो ही नहीं सकते ना। सॉरी मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। अब पति नहीं हो सकते दो, तो बच्चे ही होंगे ना। और थोड़ा सा बाबू यहाँ पर दिमाग कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, कि यंग्स का मतलब यहाँ पर है सी के दो यंग्स हैं। क्या मतलब निकलता है, अगर कोई लेडी आपसे बोलती है मेरे दो यंग्स हैं, तो वो किसके बारे में बात करेगी, जाहिर सी बात है हस्बैंड के बारे में तो नहीं करेगी। और बॉयफ्रेंड की हम यहाँ बात ही नहीं करते, कोई बॉयफ्रेंड तो गिनती में ही नहीं होता। ये थोड़ा ना कहेगी मेरे दो यंग बॉयफ्रेंड्स हैं, कितना चीप लगता है, हाउ चीप। ठीक है, आंसर आ गया ऋतु, वेरी गुड। तो ऑब्वियस ही बात है ये इनके बच्चे ही होंगे। कहते हैं ना मेरे भी दो जवान नौजवान बच्चे हैं, यंग्स का मतलब था नौजवान। फिर कहता है सी इज द मदर ऑफ बी, कहता है सी बी की माँ है। बी की माँ है क्या, बी की, सी इज द मदर ऑफ बी बट नॉट, कहता है इसकी ए बेटी नहीं है। अरे भाई बेटी नहीं है तो बेटा होगा। कॉमन सेंस समझ आ रहा है आपको, कह रहा है
ए मैं बी की तो माँ हूं, लेकिन ए मेरी बेटी नहीं है। अरे भाई ए तुम्हारी बेटी नहीं है तो बेटा होगा, उसमें इतनी लड़ाई करने वाली क्या बात है। तो आपसे कहता है रिलेशनशिप ए सी टू ए। अब सी कौन है, सी ये रहा, ए कौन है ये है, तो ये बेटा मदर ही होगी इसकी। मदर ऑप्शन दे रखा है। अच्छा मदर एंड सन, क्योंकि ये सन ही होगा ना, बेटी तो मना कर दिया इसने कि बेटी तो है नहीं। वेरी गुड, पहली ऋतु का आंसर आ गया है, तो ये मदर एंड सन होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। स्क्रीन थोड़ी सी कम कर दूं क्या, क्योंकि जूम इसके लिए कर रखा है मैंने, ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। 30 का हमारा क्वेश्चन हो गया सी। अरे इसका, हाँ दोबारा बताता हूँ बाबू, ये 29 का ऑप्शन कौन सा था एक बार बताना। 29 का मैंने ऑप्शन नहीं लगाया, 29 का ऑप्शन है अंकल। देखो यहाँ पर क्या कह रखा है बेटा, ए एंड बी आर यंग यंग्स वंस ऑफ सी। कहता है सी के दो नौजवान हैं। अब नौजवान का मतलब क्या निकालें, बेटा या बेटी, क्योंकि बॉयफ्रेंड और हस्बैंड तो होंगे नहीं। हस्बैंड होगा तो एक ही होगा, और बॉयफ्रेंड भी किसी को बताओगे मेरे दो बॉयफ्रेंड हैं, कितना चीप लगेगा। कम से कम एक तो बोलो कि हाँ एक बॉयफ्रेंड है। तो ऐसे ही सी कह रहा है, सी जो है माँ है बी की, मतलब सी के दो बच्चे हैं, और सी खुद कहती है कि मैं बी की माँ हूँ, माँ हूँ। अरे वो तो हमें वैसे ही दिख रहा है तुम सी की माँ हो, लेकिन कहता है ए इज अ नॉट अ डॉटर ऑफ सी। कहता है ए जो है मेरी बेटी नहीं है। अरे भाई बेटी नहीं है तो बेटा होगा, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो सी इज द यंगर, मतलब सी के दो बच्चे हैं। अब जरूरी तोड़ना है कि वो बेटी ही हो, बेटा होगा। आपसे पूछा हुआ है कि बता दो इन दोनों में सी टू ए क्या रिलेशन है। भैया माँ बेटे ही है ना, अगर ये बेटी के लिए मना कर रहे हैं तो माँ बेटे ही। ओके। क्वेश्चन नंबर बेटा जी देखो 31। ए इज द मदर ऑफ डी, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ बी। ए के बारे में दो बात यहाँ लिखी हुई है, ए जो है माँ भी है और बी की बहन भी है। ओके, फिर डी हैज अ सी इज डॉटर, ठीक है, वो मैरिड करती है एफ से, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। आपसे बता दिया क्या बात है, 31 का आंसर पहले ही आ गया। जी इज द फादर ऑफ डी। अभी मेरे को बाबू सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि ये पापा है, चाचा है, ताया है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ए इज द मदर ऑफ डी। तो एक मिनट यहाँ कर दे, तो ए इज द मदर ऑफ डी, तो ये मम्मी है, मम्मी, ठीक है जी। और उसके बाद कहता है मम्मी है, और बी की बहन भी है, बहन, ठीक है। कह रहा है बी हैज डॉटर, बी की बेटी है सी, ठीक है, और उसका पति है एफ, ठीक है, पति है एफ। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, इनके पति जी, पति हैं बेटा पति। मैं देखो एक बार दोबारा बताऊंगा, हाउ जी रिलेटेड टू डी। आपसे जी और डी के बारे में पूछा है। पेन कहाँ गया? ये रहा जी, ये रहा, थोड़ा सा ना जूम आउट करना पड़ेगा। ये बेटा जी है और ये डी है। बताओ जी क्या लगेगा। अगर ये मम्मी है, मम्मी के पति को क्या बोलते हैं, सर पापा बोलते हैं ना, पापा मतलब फादर। फादर ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बताना, ऑप्शन डी। कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत परेशानी हो तो मुझे रोक सकता है। आज क्लास में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं, जब बच्चे नहीं होते तो थोड़ा गंदा सा भी फील होता है, ठीक है ना। चलो जी, अब कहता है पॉइंटिंग, कह रहा है इसको पॉइंट करना, पॉइंट करना। ए ए बी सेड, मतलब ए कहता है, यहाँ पर कुछ मिसिंग होगा। कहता है ए कहता है बी से, योर मदर तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी यंगर सिस्टर है मेरी मम्मी की। अरे ये क्या बात है, तो मौसी की बात कर रहा है साथ। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। चलो क्वेश्चन नंबर 32।
हमें नहीं पता ए कौन है बी कौन है, हमें नहीं पता। हमें इतना पता ए कहता है बी से तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी मेरी यंग, यंग क्या है, मदर है। मतलब ए कहता है बी से तुम्हारी मम्मी, यानी इनकी कोई मम्मी है, ठीक है, वो मेरी मम्मी की यंग क्या है, सिस्टर है, सॉरी सिस्टर है। तो इसका मतलब बताओ क्या निकला, मैं क्या निकालूं। ये इनकी मम्मी है और ये ए की मम्मी है। मतलब ए कहता है तुम्हारी जो मम्मी है, ये ए कहता है बी से तुम्हारी जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की यंगर सिस्टर है, यानी कि मौसी हुई ना। मौसी तो बोलते हो, हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है ए रिलेटेड टू बी, ए बी का क्या लगा, आप बताओ क्या लगा। कजिन भाई तो लगा, क्योंकि अगर ये यंगर दोनों बहनें हैं तो कजिन ही तो लगा, कजिन। ऑप्शन बी। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत। चलो जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा पानी डाल लूँ मैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन 33। और अगर बेटा किसी चैप्टर में आपको दिक्कत लगे ना, सारी रिकॉर्डिंग तो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, चाहे मैथ्स की हो या स्टैट्स की हो, बट आपको जो लगता है कि सर ये वाली रिकॉर्डिंग हमें अवेलेबल करवा दो, तो वो एक चैप्टर में आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो आपको लगता है जो सबसे ज़्यादा तंग कर रहा हो कि सर ये वाला चैप्टर हमें तंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो मैं रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दूंगा। बट आप देख लेना कौन, अब ये ना हो कि हर बच्चा अलग ही चैप्टर बताए, सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। और मैं आपको आज एक ऑप्शन और दूंगा, अगर आप और ज़्यादा गंगा में हाथ धोना चाहते हो तो एक चैनल है जिस पर अभी फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, पता नहीं कौन सा है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में नहीं शेयर करूंगा, इंडिविजुअली करूंगा, वरना सर कहेंगे तू नगेंद्र कर क्या रहा है। अगर आपको सही मायने में पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है, बट उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कंफ्यूज, मतलब कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। डिसएडवांटेज ये है मेरा पढ़ाया हुआ और उसका पढ़ाया हुआ दोनों क्लैश करेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना बस। हालांकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, बट फिर भी इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैं नेट पे यही मैथ्स से रिलेटेड बेटा देखता रहता हूँ कि क्या बढ़िया चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आप हर तरीके से एडवांटेज उठाओ। सर राधा का आंसर आ गया, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। चलो मेरे को पहले क्वेश्चन तो कराऊं। ए इज बीज वाइफ हस्बैंड ब्रदर। अभी ये क्या कह रहा है मेरे को पता नहीं लग रहा, बट मैं अभी बताता हूँ आपको कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए इज बीज वाइफ हस्बैंड, ए जो है बी की बीवी का भाई है, ठीक है। सी एंड डी सिस्टर्स ऑफ बी, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। चलो मैं इसको बताता हूँ क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। आपसे कहता है ए इज अ बी इज वाइफ, भाई साहब बी कोई मेल बंदा है, कोई मेल बंदा है, इसकी वाइफ है कोई, वाइफ कौन है हमें नहीं पता, इसकी वाइफ है कोई, उसका भाई है ए। अरे बात समझ आई क्या, ओके। उसके बाद सी एंड डी आर सिस्टर ऑफ बी, इसकी सी एंड डी बहनें हैं, बहनें। तो आपसे ए रिलेटेड टू सी पूछा हुआ है, बताना क्या होगा। मतलब एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, इसकी सिस्टर हैं, ए इज अ बीज वाइफ हस्बैंड ब्रदर, ओके। कोई नहीं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन ये मैं बताता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर कौन है, बी है, ठीक। और
सी एंड डी क्या है, सिस्टर्स हैं, यानी कि ये भाई हुआ और ये बहन हुई और ये भी बहन हुई। और आपसे पूछा क्या, तो फिर ए कौन हुआ, ए जो है बी की पत्नी का भाई है, इसकी बीवी का भाई, बी की पत्नी का भाई। तो बताओ इनका रिलेशन क्या बना आपस में। अच्छा बी कौन है यहाँ पर, कोई बता सकता है बी कौन है, बताओ। ए का भाई है, नहीं ये तो आप आंसर बता रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बी कौन है यहाँ पर। सी की तो बहन है बेटा, मान लिया सी की बहन है, इसकी भी बहन है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है बहन है। बिल्कुल सही बता रहे हो। एज देखो, एज इज बीज वाइफ ब्रदर्स, मतलब ये जो है बी की वाइफ का ब्रदर, तो भाई है। तो आप, आपसे पूछा क्या, ए टू सी, शायद ए टू सी सी पूछा है ना। अब जब ये दोनों बहनें हैं और ये इनका भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी भाई ही लगा ना। भाई को क्या बोलते हो आप, ब्रदर बोलते हो। ओके, किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता देना, ऑप्शन नंबर ए। बाबू यहाँ पर दे रखा है ए इज, ए जो है बी वाइफ्स, मतलब बी की वाइफ का क्या है, ब्रदर। और सी एंड डी क्या है, सिस्टर्स हैं। अब मुझे ये बताओ, जब ये इसकी बीवी का भाई है, तो सी एंड डी आपस में क्या लगी, सिस्टर ही तो लगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत है, ए जो है वो बी की पत्नी का भाई है, बी की कोई बीवी है उसका भाई है। देखो दोबारा से देखो इसको, चलो समझ गए तो अच्छी बात है। हालांकि तीनों आपस में भाई बहन है, ठीक है ना, तो ए टू सी। चलो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये क्वेश्चन, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ओके, भाई हैं। सी एंड डी बहनें हैं। अब कहता है ए द सन इज डीज ब्रदर, ओके, पूछा क्या, बी रिलेटेड टू सी। चलो चार्ट ड्रॉ करते हैं, ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर क्या है, 34। चलो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्या कहता है, कहता है ए एंड बी भाई हैं, भाई भाई हैं। और फिर कहता है ए एंड बी भाई, सी एंड डी आर सिस्टर, सी एंड डी ये बहनें हैं, ठीक है। फिर आपसे कहता है एज सन, ए का कोई बेटा है, ए का कोई बेटा है, हमें नहीं पता कौन है। कहता है एज सन इज डी का भाई, कहता है भाई है इनका, यहाँ पर जो भी है वट एवर इसका भाई है। फिर कहता है बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी क्या लगा, बताओ जी क्या लगा। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बी के, तो ये तो इसका कौन है, भाई, ठीक है। और ये दोनों बहनें हैं, और हमसे क्या बोला है, हमसे बोला सी डी सिस्टर्स, बी रिलेटेड टू सी। बताओ जी क्या लगा। अगर देखो ए का अंकल लगा, अगर इसका कोई बेटा है ये, ठीक है, तो इसका भाई है ये भी भाई हो गया, खून का रिश्ता। और ये कह रहे हैं दोनों बहनें हैं, तो ये तीनों ही ए के बच्चे हो गए, शॉर्ट में मैं बात करूं। और आपसे पूछा क्या है, चाचा का क्या रिश्ता है भतीजे से, तो ऑप्शन आएगा अंकल, अंकल ही पूछा है ना, बी टू सी, हाँ अंकल। अंकल ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बताना। चलो ऑप्शन नंबर सी, चैट में मैंने देखा नहीं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 35 देखो जी क्या कहता है, थक जाओ तो बता देना। हालांकि इसके बाद थोड़े से एडवांस क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एक क्लास और लगा लेंगे।
बट हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। कहता है ए इज द बीज सिस्टर। ए जो है बी की सिस्टर है। सी इज द मदर ऑफ बी। डी इज द फादर ऑफ सी। ई इज द डी ऑफ मदर। पता नहीं क्या है, हाउ रिलेटेड टू डी। ठीक है, एक बार रीड कर लिया रफली। अब मैं आराम देखो, मैं ना आराम आराम से फिर रीड करता हूँ और फिर चार्ट बनाता हूँ। ए एंड बी आर सिस्टर्स। ये ए है, ये बी है, ये बहन है, ये ऑब्वियस सी बात है मेल होगा, भाई होगा। फिर कहता है सी इज द बीज मदर। सी जो है मदर है, मम्मी, मतलब फीमेल है किसकी, बी की। फिर कहता है डी इज द सीज फादर। अच्छा, इनके भी पापा हैं कोई। डी, सी के पापा। ई इज द डी, अरे बाप रे, इनकी भी कोई मम्मी है क्या? देखो डी के ऊपर भी कोई है भाई। डी के ऊपर कौन है? ई। ई इज द डीज मदर। मदर हैं ये, फीमेल हैं ये भी। कहता है ग्रैंड डॉटर। कहता है जी बता दो ए टू, ए टू डी। ये पूछा है आपसे ए टू डी। डी पूछा है क्या? अच्छा, ये पूछा है बेटा ए टू डी। अब ये कौन है? बहन। ये भी बहन है। ये कौन हो गई? मम्मी। सर ये कौन हो गई? नानू। मम्मी के पापा नानू। और नानू के ऊपर परनानी। ठीक है, तो ये ग्रैंड डॉटर हो गई। ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताना? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ तक मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ प्लीज़। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रॉपर क्लास लें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम क्रूशल चल रहा है आपका ये, और बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। इसी टाइम में बच्चे पास हो जाते हैं, इसी टाइम में बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं सच कहता हूँ, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। प्रायोरिटी वाइज अपनी तैयारी रखना। पूरे पहाड़ जैसा आपका सिलेबस है। बार बार लॉजिकल रीजनिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इक्वेशन, यही आपको पास कराएंगे प्रायोरिटी वाइज। और आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को घिसते रहो भैया। बोर हो जाओ तब भी घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो। पेपर में जब टिक करोगे ना, आंसर तक रटा हुआ होगा आपको। ठीक है, ये इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, वेरी गुड राधा। और प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है, थोड़ा क्लास प्रॉपर लेते रहें। मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ यहाँ पर। अब इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस हैं। 36 से लेकर 53 तक। ठीक है, और कल एक क्लास और लगाएंगे। फिर हम परसों हमारी छुट्टी होगी, क्योंकि 10 तारीख है, मेरा एग्जाम भी है। के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नया नया चैप्टर इसी के अंदर। ठीक है ना? और मैं बार बार कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ, फिर मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट होंगे ना जो रह गए हैं। हाँ, मैथ्स के बाबू अभी चैप्टर हैं का 4 चैप्टर रहते हैं ना मैथ्स के। अब मेरे पास काम तो होगा नहीं, तो जल्दी जल्दी आपके चैप्टर आपको लगेंगे नहीं कि जल्दी जल्दी। दो दो बार क्लास लोगे तो जल्दी जल्दी होते हुए चले जाएंगे। हालांकि छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं, बट जितना आप स्टैट्स में पके हो ना, उससे डबल तिबल आपको मजा आएगा, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो पॉइंट पॉइंट कैलकुलेशन, ये वो। चलो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।